चलो, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या लिखा हुआ है। अ ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपनी इन यूएसए इज फ्लरिशिंग वेल। मतलब बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, काफी अच्छी एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है। द कंपनी मेक्स कार्ड्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिसमस एंड द न्यू ईयर। द प्रोडक्शन एंड द सेलिंग ऑफ कार्ड्स रीचेज द न्यू हाई। ठीक है, क्रिसमस के टाइम पे काफी कार्ड्स बिकते हैं। द कंपनी एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट विच इज डेमोक्रेटिक एंड देयर आर रूल्स फॉर एवरी बिजनेस। ठीक है, तो कंपनी एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा है बिजनेस का? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, मतलब सारे जने आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के डिसीजन लेते हैं, है ना। वंस यू स्टेप आउट ऑफ द कंपनी देयर आर कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वन कैन थिंक ऑफ। तो जैसे ही आप कंपनी से बाहर निकलते हो ना, तो इतने सारे जनरल फैक्टर्स है, जिससे जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स है जिनसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। द कंपनी अपीयर्स टू हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। However, the firm will have to understand the close relationship between various elements of the business environment around it. तो उसको बेसिकली क्या देखना पड़ेगा ना, क्लोज रिलेशनशिप के भाई कस्टमर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉम्पिटिटर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन द अबव केस विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड, विच फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो जब ऐसा केस आ रहा है कि जिसके अंदर देखो कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो इसकी कार्ड्स की सेल्स चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस के हिसाब से बात तो करें सोशल हो तो जाएगा। यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट लग जाएगा इसके अंदर, है ना। विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से फीचर्स लग रहे हैं, बोलो जी। फीचर्स के बारे में सोचो। जनरल फोर्स लग रहा है एक तो। जनरल फोर्सेस, हम्म। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, हाँ। और जनरल लगा, स्पेसिफिक फोर्सेस लगा, और डिफरेंट ओकेशन। और अब देखते हैं इसका आंसर एक बार क्या लिखा है। देखो, द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच आर हाईलाइटेड हियर आर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनीज अपने फोर्सेस की बात करें तो दो फोर्सेस होती है, जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। वो इसके अंदर आ जाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर। कस्टमर्स हम्म। आगे, कॉम्पिटिटर्स आगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करें, और इंटर रिलेटेडनेस आएगा। However, the firm will have to understand the close relationship between various elements of the business environment around it. आपके आसपास, बिजनेस के आसपास जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको अपने कंपनी के बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे हमने बोला क्रिसमस का सीजन आता है, न्यू ईयर का सीजन आता है, तो कार्ड की सेल्स हो जाती है। तो दिस इज द कनेक्शन जो कंपनी है उससे, क्या कहते हैं, न्यू ईयर। अब जैसे मान ले मेरा बिजनेस है, मेरा टीचिंग का बिजनेस है, तो न्यू ईयर आता है तो ये थोड़ी ना है कि मेरा बिजनेस न्यू ईयर पे बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। नहीं, उस टाइम थोड़ी ना स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट्स उस कब टाइम तक आते कम हो हैं? जाएगा। मार्च अप्रैल के अंदर। हाँ, उस टाइम तक कम हो जाता है। हाँ, मतलब नए स्टूडेंट्स नहीं आते, जो चल रहे हैं वो चलते रहते हैं बस, है ना। बाई चांस कोई आ गया तो आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। रेज द बार इज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? रेज द बार, है फिर ना। दबाए। इट हैज हाँ। डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। इट इज ड्यू टू द चेंज इन द कल्चर्स एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, देखो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। मतलब एक ब्रांच के अंदर लोग कुछ डिमांड करते हैं, दूसरी ब्रांच के वो अंदर पीपल कुछ डिफरेंट चीजें डिमांड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके एरियाज के हिसाब रिलेटिविटी। से। द मार्केट इन विच इट इज डीलिंग इज नोन फॉर द अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ। देख, मार्केट किसके अंदर ये डील कर रहे हैं ना, जो जो पीपल हेल्थ की तरफ थोड़े से ज्यादा इंक्लाइंड है, वो आते हैं यहाँ पे जिम वगैरह करने के लिए। The more the awareness, the more is the demand of such equipments. Company knows that the demand for the product is unpredictable as new design keep on coming and the industry keep on changing frequently. तो भाई डायनेमिक है यहाँ पर, अगर हम देखें तो keep on changing frequently। हमें डिमांड के बारे में नहीं पता चलता आप कस्टमर को क्या चाहिए। There is a research and development department which keeps on अपडेटिंग द इक्विपमेंट इन द मटेरियल एंड डिजाइन। तो R&D डिपार्टमेंट इन्होंने बना रखा है, जो देखता रहता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं डिजाइन के अंदर, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट के प्रॉपर डिजाइनिंग करता है। हाउएवर द आउटसाइड बिजनेस एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस
एंट्री ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर्स मेकिंग इट चेंज। तो मार्केट एनवायरनमेंट में हम देखें तो कस्टमर का प्रेफरेंस बदलती रहती है, कस्टमर की चॉइसेस बदलती है बहुत ज्यादा, और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। However, after the meeting, it was realized that business environment can be understood in totality. It can only be understood by breaking it into dimensions. तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को एक साथ नहीं समझा जा सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मॉल स्मॉल एरियाज के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू get the basic understanding of your business. The result of the successful meeting could be seen later in the performance of the company, which created record sales in the coming year. तो मीटिंग से क्या इम्पैक्ट हुआ, कंपनी की सेल्स बढ़ गई, रिकॉर्ड हाई, मतलब आज तक इतनी सेल्स नहीं हुई थी। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड हियर। कौन कौन से फीचर्स की बात करिए, सोचो। तो कौन कौन से फीचर्स की बात करी है ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर, जनरल एक तो पर्पस रिलेटिविटी हो गया, द डिफरेंट फीचर्स, और एक क्या है ना यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। कंपनी नोज दैट द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज अनप्रिडिक्टेबल। डिमांड कैसी है ना, अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि एकदम से कस्टमर की क्या डिमांड आने लग जाएगी, क्या उसको डिजाइन चाहिए होगा। इस न्यू डिजाइन कीप्स ऑन कमिंग एंड द इंडस्ट्री कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। तो एक नया ये वर्ड आया, कौन सा, अनसर्टेनिटी। रिलेटिविटी तो है ही आपका, फिर एक डायनेमिक नेचर आया ही आया, और एक आएगा आपका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चल रहा है, आफ्टर मीटिंग इट वाज रियलाइज्ड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इन टोटलिटी, इट कैन बी ओनली अंडरस्टैंड बाय ब्रेकिंग इट इनटू डायमेंशंस। मतलब पूरा एक साथ समझोगे ना बिजनेस को नहीं समझ पाओगे, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू, इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी बट इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। ऐसी वाली लाइन पढ़ी थी ना हमने नोट्स के अंदर। तो ये वाला पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो रिलेटिविटी लगेगा इसके अंदर, अनसर्टेनिटी लगेगा, डायनामिक लगेगा, एंड कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार ढंग से अगर देख जाओगे ना एग्जाम के अंदर, तो बहुत क्लैरिटी आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी आगे। फुल नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, BHJ Private Limited is concerned about the external environment of the business. ठीक है सर, it is it is busy analyzing various factors which are going to affect its business. However, with a lot of understanding it developed about the business, it found two types of factors. तो business के अगर हम बात करें तो दो types of factors के बारे में पता चला, one which affected the business directly and the other which affected all the firms in the business. तो एक specific factors हो गए और एक जनरल फैक्टर्स की बात कर रहा है। जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को वो है स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, ठीक है। और फिर बात करते हैं जो जनरली अफेक्ट करते हैं सारी कंपनी को, वो कौन से हो गए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। With the passage of time, the challenges for the company has increased. The company finds new competitors and technological challenges which are posing new changes for it. तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं एक तो कंपनी के अंदर, न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर डिसाइड टू हैव अ सर्वे। दिस सर्वे इज अबाउट नोइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली। तो ये क्या करवा रहे हैं ना, लोगों से फीडबैक फॉर्म भरवा रहा है ताकि उनको पता चले कि भाई उनकी एक्चुअल में क्या डिमांड है। इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द सर्विस, कंपनी कम्स टू द कंक्लूजन दैट इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट इज प्रॉपरली अंडरस्टूड ओनली इन पार्ट्स। तो इसने क्या बोला ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गया इसके अंदर, है ना। द कंपनी इज रेडी टू सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड इज ईगर टू नोटिस द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कंपनी एक्सपर्ट एडवाइस ले रही है और उनसे पूछ रही है कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। When a multinational company enters the market, company is eager in taking preventive measures like measuring the product, aggressive advertising, etc. तो अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर कर रही है मार्केट के अंदर, तो कंपटीशन टफ हो रहा है मार्केट के अंदर, है ना। उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, उनके प्रोडक्ट को अगर आई वुड से विद स्टैंड करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा इंडियन प्रोडक्ट वर्सेस फॉरेन कंपनीज का प्रोडक्ट, तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या करनी पड़ रही है, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ रही है प्रोडक्ट की। अ स्पेशल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। द टीम ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस लाइक चेंजिंग ब्रांड रॉयल्टी, मोर डिमांडिंग कस्टमर। मतलब कस्टमर्स क्या आपसे, आपकी कंपनी से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो वो फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट आया, वो तो इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे। As it knows the pace of change is more important than the change itself, the painstaking efforts of the company don't go unrewarded. तो कंपनी इतने पेन्स ले रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनको रिवॉर्ड भी तो मिलेगा। द कंपनी बाय द एंड ऑफ द ईयर मेक्स ह्यूज प्रॉफिट। अब देखो कंपनी ने इतने पेन्स लिए, क्या मिला ना, ह्यूज प्रॉफिट। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एबल टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज करा। Which features of business environment has been highlighted in the above case? कौन से फीचर्स की बात करिए, और ऑल्सो आइडेंटिफाई वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस
इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दो चीजें पूछ ली इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये आप अपने में बड़ा क्वेश्चन। तो फीचर्स भी पूछे और इंपॉर्टेंस भी पूछी। बताओ जी क्या होगा आंसर, अपना नोट करो फटाफट से रजिस्टर के अंदर, बता देता हूँ। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस हो गया, डायनेमिक नेचर हो गया, और क्या लग गया, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी आपने हटा दिया था शायद आंसर में, क्या डाला था, अनसर्टेनिटी, है ना। तो फीचर में कौन से सही आए हैं, था। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस आए हैं, एक ठीक हुआ है आपका। However, there is a lot of understanding it developed about the business. It find two types of factors. One, the firms directly or indirectly. इस वाली लाइन से पता चल रहा है स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस। डायनेमिक नेचर की बात करें तो डायनेमिक नेचर कहाँ से पता चल रहा है, तो कंपनी फाइंड्स न्यू कॉम्पिटिटर्स एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस विच आर पोजिंग न्यू चेंजेस फॉर इट। चैलेंजेस आ रहे हैं ना, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से रेगुलर बेसिस पे कंपनी को चेंजेस करने पड़ रहे हैं कुछ। फिर बात और अगर करते इसमें हैं कॉम्प्लेक्सिटी। एनवायरनमेंट होता तो डायनेमिक वाली जगह पे तो टेक्नोलॉजिकल हो जाता। कहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, हाँ, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये हमारा कोई फीचर थोड़ी ना होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आता है, इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द सर्विस कंपनी कम्स टू द कंक्लूजन दैट इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगा ही लगेगा ना, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जब मैं पढ़ा रहा था जब भी मैंने बोला था कॉम्प्लेक्सिटी आ गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स की बात है, तो बेनिफिट्स कौन सा है, आइडेंटिफाई थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। भाई कंपनी प्रॉपर स्कैनिंग करती है तो उसको पता चल रहा है एमएनसीज आ रही है मार्केट के अंदर, और वो अपने एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट वगैरह हमें करनी पड़ेगी। फिर इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करना है ना। द टीम ऑब्जर्व दैट चेंजेस टेकिंग प्लेस लाइक चेंजिंग ब्रांड रॉयल्टी का चेंज हो रही है। जो कस्टमर्स हमारे थे वो कस्टमर्स अब किस कंपनी के प्रोडक्ट्स को चूज कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं। तो ब्रांड रॉयल्टी खत्म हो रही है। बोर्ड डिमांडिंग कस्टमर्स एज इट नोस द पेस ऑफ द चेंज इन द इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, ये एंड से पता चल गया। तो ये तूने बताया तो सिर्फ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, दो और पॉइंट आ जाएंगे, रैपिड चेंजेस वाला और आइडेंटिफाई थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब जो एमएनसीज इंडियन मार्केट में आ रही है वो थ्रेड ही तो है हमारे बिजनेस के लिए। कल को कस्टमर्स वो भी तो ले जाएंगी, वो भी तो मार्केट शेयर ले लेंगी हमारा। तो ये वाली केस स्टडी भी आपकी सुपर इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी। ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो ज्यादा ही important। अब इसके अंदर डायमेंशंस आइडेंटिफाई करनी है आपको फटाफट से। डायमेंशंस याद है ना, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिक हाँ, एंड लीगल। Hand woven carpets are banned in some European countries as they think that there can be involvement of child labor in the manufacturing of these carpets। हाथ से बने हुए गवर्नमेंट। कारपेट्स को चाइल्ड लेबर होगा। पॉलिटिकली, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड वर बैंड इन दीज कंट्रीज। तो लीगल इन्वायरमेंट होगा ना, गवर्नमेंट कौन सा होता है, हाँ, पॉलिटिकल होता है या लीगल। लीगल होता है। विद द विनिंग ऑफ द न्यू पार्टी इन अ पर्टिकुलर कंट्री, an automobile company has decided to take back its plan of opening 15 plants in that country। तो देखना, एक पॉलिटिकल। गवर्नमेंट जीत गई, पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, जिसकी वजह से बिजनेस वाले ने क्या डिसीजन लिया, उसने अपने 15 प्लांट्स जो बंद कर दिए थे उनको दोबारा से रीओपन कर देते, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा, है हाँ। ना। In the month of यस। October, a greeting card manufacturing company has decided to increase its sales of production of New Year greeting cards। तो सोशल एनवायरनमेंट हो जाएगा कि न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए। A chocolate making company has decided to make more sweetened chocolates for people living in a particular country। ये भी सोशल होते हो। Social। A super bike producing company has decided to withdraw its earlier proposal of opening 10 new plants in a country as it finds the per capita income of the country too low to purchase its bike in the लार्ज नंबर्स। मतलब एक सुपर बाइक कंपनी थी, उसने एक स्टेट के अंदर अपना शोरूम खोलने की कोशिश करी, लेकिन उसको पता चला कि वहां पे लोगों की इनकम तो ज्यादा अच्छी है नहीं। तो उसने ये जो 10 नई शोरूम्स न्यू प्लांट्स जो खोलने वाली थी मैन्युफैक्चरिंग का, वो बंद कर दिया। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होएगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम की बात करिए, किसकी बात करिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। Advertising of a particular brand is taken back as it is expected to hurt the sentiment of the particular section of the society। तो सोशल एनवायरनमेंट हो जाएगा कि हमने एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे बिकॉज एक सोसाइटी की सोशल उस पर इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। तो लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, सोशल इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, सही था। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो विद फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन, अरे भाई सब कुछ ही पूछ लिया इसने। मतलब एक, इसको हमें नहीं करना, तीन चीजें पूछी इसने, फीचर्स भी पूछ लिया, इसने इंपॉर्टेंस भी पूछ ली,
एंड इसने डायमेंशन भी पूछ ली, तो ये वाला क्वेश्चन और थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक एक इम्पोर्टेंट। तीर मतलब एक तीर से तीन निशाने। ऑन योर मार्क्स इज अ गुड शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कौन सी कंपनी है? शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऑन योर मार्क गेट सेट गो, ठीक है, तो रनिंग शूज बनाती होगी। द कंपनी इज द फर्स्ट टू स्टार्ट अ शू हैविंग अ यूनिक टेक्नोलॉजी गिविंग इट अ लॉन्ग लाइफ। यूनिक टेक्नोलॉजी थी, यूनिक टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट कौन सा हो गया ना, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया है ना, of first डायमेंशन mover की बात। advantage. However, the company knows that it exists in the environment where everything around its count। उसके आसपास की जितनी भी चीजें ना उससे उसका बिजनेस इम्पैक्ट करता है। सो एवरीथिंग अराउंड इट्स मैटर, आपके आसपास जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट है सब कुछ मैटर करता है। देयरफॉर इट इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर closely related to each other and can be understood in isolation, like change in the lifestyle which can be linked to the improved demand of technologically advanced shoes। तो लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, लोग लाइफस्टाइल के अंदर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वो डिमांड भी करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी शूज को। However, the company can't be self-satisfied, it will have to adjust the rapidly changing technology fragmentation of the market। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। चेंजिंग ब्रांड रॉयल्टीज, हमारे कस्टमर्स दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। इट हैज गॉट गुड मैन पावर एंड अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अच्छी मैन पावर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इट नोज दैट वेरियस रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बेस्ट प्रोडक्ट एंड सोल्ड फॉर इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू। तो जो रॉ मटेरियल है उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो फिनिश गुड्स के अंदर एंड फिर फाइनली उसको सेल करते हो अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए। However, there are various challenges which a company is facing. These are in the form of protest done by the labor unions। तो भाई कंपनी की जो लेबर है वो क्या कर रही है, स्ट्राइक्स कर रही है थ्रू आउट द कंट्री, which sometimes assume the form of strikes। The board of directors is keen to adapt to this difficult situation। Government is playing very positive role like it did a few years back and is freeing the business environment from unnecessary restrictions and the government control। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा रही है। द कंपनी इज होपफुल ऑफ इमर्जिंग एज अ विनर अंडर सच गवर्नमेंट सपोर्ट। तो कंपनी को क्या लग रहा है कि इस गवर्नमेंट की वजह से अब यहाँ पे ये देख इन्वायरमेंट तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे बिजनेस क्यों कर पा रही है, ड्यू टू पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, है ना। Yes, sir. गवर्नमेंट अच्छी है तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड, कौन कौन से फीचर्स की बात करी है भाई, ये सारे फीचर्स तो हमने पहले भी पढ़े थे ना। देख अगर तू देखेगा ना तो हर एक क्वेश्चन के अंदर चुनिंदा दो चार फीचर्स की बात चल रही है। तो टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हर जगह पर लग रहा है कि हमने क्या बोला, एवरीथिंग अराउंड इट्स काउंट, मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस सारी की सारी हमें देखनी पड़ेगी। और बाकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी इंटर रिलेटेडनेस, कि लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या परचेज करेंगे, हाई हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को, शूज को वो यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस, तो कौन सी इंपॉर्टेंस की बात करी है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, मार्केट्स की फ्रेगमेंटेशन में चेंज आ रहा है। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट डिवाइडेड है बहुत सारे यूनिट्स के अंदर, बड़ी बड़ी मार्केट्स है, छोटी छोटी मार्केट्स है। तो क्या हो रहा है ना कि मार्केट्स फ्रेगमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है, कि नंबर ऑफ शोरूम ज्यादा खुलते जा रहे हैं, ठीक है, रिटेलर ज्यादा हो रहे हैं, होलसेलर ज्यादा होते जा रहे हैं। चेंजिंग ब्रांड रॉयल्टीज, ठीक है, मतलब इन ऑल अगर हम बोल सकते हैं तो कॉम्पिटिटर्स, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, हमारे कस्टमर्स दूसरी कंपनी के कस्टमर्स के ब्रांड को परचेज कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इट नोज दैट वेरियस रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड into the best product and sold for increasing its revenue। तो हमको अच्छे इनपुट्स लाने ना, इनपुट्स लाने पड़ेंगे ना, फिर उन इनपुट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर जब भी तो प्रॉफिट मिलेगा ना। प्रॉफिट कब ज्यादा मिलेगा, जब आपका प्रोडक्ट एक बेस्ट प्रोडक्ट होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो कस्टमर आपको ज्यादा पैसे भी दे सकता है। और यहाँ पर अगर देखो एंड में, तो कौन सा डायमेंशन आ गया बिजनेस का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो शुरू का नहीं देखना है, एंड तक क्वेश्चन को पढ़ना है, शुरू में देख के आपको डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। एंड में अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है अभी करंटली, कि भाई गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर पा रही है, अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती तो हम बिजनेस नहीं कर पाते। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो जाएगा, उसका नीचे का आपको नहीं पढ़ना, इट इज द डिलीटेड पार्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था।
तो यहाँ पे भी देखो, इस वाले क्वेश्चन में फीचर्स भी पूछे हैं, इंपॉर्टेंस भी पूछे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछा है, ये आपका क्या है, डिलीटेड है, और फिर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा है। तो ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारा डिलीटेड, ये भी डिलीटेड, और डायमेंशंस यहाँ पे देख लेते हैं, पहले 28 कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देख सबसे पहले, द demonetization move of the government has resulted in the accumulation of lakh of crores in the banks. Now the banks give more loans to the people at low interest rate. कौन सा एनवायरनमेंट हुआ? डिमोनेटाइजेशन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक हाँ लेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक। और स्मॉल बिजनेस विल नाउ मूव टुवर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस अफेयर्स इन प्लास्टिक मनी। मतलब प्लास्टिक मनी क्या हो गया ना, अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट क्रेडिट कार्ड। कार्ड्स, है ना। दिस विल लीड टू यूज ऑफ इंटरनेट, न्यू गैजेट्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश। The new technology, new gadgets, report of generation of these transaction will be helpful in acting as a proof for betterment of the future business। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना टेक्नोलॉजी, ठीक है, 28 तक खत्म हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 25। इसको होमवर्क में दे दूं, एक क्वेश्चन, क्लियर कर लूंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेते हैं, और इसी के साथ फिर हमारा क्या खत्म हो जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की सारी केस स्टडीज फिनिश हो जाती है। ठीक है।